सोशल मीडिया पर अखिलेश से मिलने की जिद करने वाली बच्ची के जन्मदिन पर मैनपुरी के करहल पहुंचे अखिलेश। दरअसल आपको बताते चलें कि करहल में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची आराध्या ने सोशल मीडिया पर रोते हुए अखिलेश से मिलने की जिद की थी, जिसके चलते अखिलेश यादव बच्ची के जन्मदिन पर मिलने पहुंचे, जहां सर्वप्रथम बच्ची से केक कटवाया, फिर मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों का जवाब देते हुए डूबती एसबीआई और एलआईसी तो देश की अर्थव्यवस्था पर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत विकराल है। उसके लिए एक्ट और कानून बिल्कुल क्लियर है। जिला अधिकारी या राजस्व विभाग के पास सुप्रीम कोर्ट और समय समय पर सरकार के निर्देश आए हैं कि आप तालाब की जमीन को कब्जा नहीं कर सकते। आपके करहल में करीब 7-8 तालाब उन्हीं पे कब्जा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जब समय आएगा, जब भी देखिए तालाब तो खाली छूटेंगे छूटेंगे, और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और बीजेपी की सरकार है पिछले 6-7 साल से। तुम तो यहाँ की बात बता रहे हो, अरे लखनऊ में तालाब कब्जे हो गए बड़े बड़े, बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया। बीजेपी वाले कब्जा केवल चुनाव लड़ना है तो लड़ रहे हैं। अगर काम करना होता तो आपको मैनपुरी में, फिरोजाबाद में, आसपास के जिले में कोई बड़ा काम दिखाई देता। तो जब काम ही नहीं करना, चुनाव लड़ना है और गुमराह करना है जनता को। आप बताइए, आय दोगुनी की बात हुई थी, गेहूं और धान निकल गया, बताइए क्या हुई आय दोगुनी? यही मंडी बननी थी 100 एकड़ में, क्यों मंडी नहीं बनी? बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है आपको? सिलेंडर कितना महंगा हो गया आपका? खाद मिली नहीं, डीएपी मिली नहीं, कितना महंगा हो गया आपका? तो इन सवालों का जवाब ही नहीं उनके पास। और फिर नौकरी और रोजगार का सवाल था। बताओ नौकरी कैसे मिलेगी जब कोई कारखाना नहीं लगेगा, सरकार कोई अच्छा काम नहीं करेगी, नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? क्या दुनिया से मुकाबला करोगे आप? कोई चीज नहीं बना रहे हो, हर चीज आप चीन से मंगा ले रहे हो। आप सपना दिखा रहे हो जाने किस बात को लेकर के। ये जितने मोबाइल है सब असेंबल्ड है। ये वीवो चाइनीज है, ये चाइनीज होगा, ये भी चाइनीज होगा, सब चाइनीज खड़े हम पे मोबाइल वगैरह। चाइना से हम दूर रहेंगे, कारोबार नहीं करेंगे। याद है समय कि नहीं याद है? अभी अखबार में निकला है चीन ने कितने पॉइंट कब्जा कर लिया हमारे। आप सवाल ही नहीं पूछ सकते उस पर, कोई जवाब ही नहीं ले। मुझे अच्छी खुशी की बात है, यहाँ तो वो कपड़े कोई नहीं पहने। अगर बीजेपी को दिख जाए कोई सूट पहने, टाई लगाए, उसी से एमओयू करा लेते हैं। मुझे खुशी है यहाँ पर कोई एमओयू वाला नहीं बैठा। विदेश गए एमओयू कराने, एमओयू हो गए विदेश से, फिर देश के बड़े बड़े शहरों में गए, वहाँ एमओयू हो गए। मैनपुरी में नहीं आए एमओयू कराने, कन्नौज में तो कराया। बता रहे 6000 करोड़। मतलब कन्नौज के लोग इत्र चाहते हैं। कन्नौज के शहर में, हालांकि वो बात कन्नौज में कहूँगा तो ज़्यादा असर रखेगी। एक काऊ मिल्क प्लांट बनाया था मैंने, जिससे गाय के दूध के ही उत्पादन मिले, उसी का प्रोड्यूस मिले लोगों को। और बताओ ये बियर फैक्ट्री लगा रहे हैं। हम गाय का दूध पिलाना चाहते हैं, ये बियर पिलाना चाहते हैं। ये है भी। हमसे बोलो रामचरित मानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहाँ आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूँगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो।